ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों राधे राधे। आज वैशाख मास का तीसरा दिन है। आज मैं सविता आगवानी और आप सभी भक्त वैशाख मास के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। आइए तो कथा शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय। श्री गणेशाय नमः। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों जैसा दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस पलंग पर ब्राह्मण जब सोता है तो वो सुखी होता है, सुख की निद्रा करता है। इसीलिए उसके सुख से हमारे जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता हुआ उसके कुल की भी वृद्धि होती है और यश और धैर्य मिलता है। उसके कुल में कई पीढ़ियां कोई अधर्मी नहीं पैदा होती। वह संसार के भोगों को भोगकर अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ को जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में आसन, चटाई, कंबल आदि का दान करना भी अति उत्तम होता है और उस आसन पर बैठने वाला या सोने वाला सुख प्राप्त करता है। तो उस पुण्य के प्रभाव से, उस फल से दान करने वाला भी अकाल मृत्यु से छूटकर दीर्घजीवी हो जाता है तथा मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य गर्मी के कारण दुखी ब्राह्मण को पतले वस्त्र दान करता है वह मनुष्य चिरंजीवी होता है। कपूर शरीर की गर्मी को शांत करने वाला होता है, अतः उसका दान करने से भी परम गति प्राप्त होती है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और कुमकुम का दान करते हैं वह सार्वभौम के राजा होते हैं। जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करना चाहिए। वह सब पापों को दूर कर देती है और आपको सुख प्रदान करती है, अंत में मोक्ष भी प्रदान करती है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देते हैं उसको अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है वह स्वर्ग का स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, पेड़, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगवाते हैं मानो जैसे धर्म उन्हीं का ही पुत्र हो। जो व्यक्ति शीतल पदार्थों जैसे नींबू का रस, मट्ठा, गन्ने का रस, दही की लस्सी आदि ब्राह्मणों को दान करता है वह धनी और विद्वान होता है। चावल का दान करने से लंबी आयु मिलती है। शुद्ध गाय का घी दान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान भी करना चाहिए। यह सब पापों को नाश करने वाला होता है। सूर्य की तपन को शांत करने के लिए ईख का फल यानी कि गन्ने का फल जो होता है वो दान करना चाहिए। उससे आपको अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। सायंकाल की थकावट को दूर करने के लिए पके फलों का दान करना चाहिए। पके फलों का दान करने से पितरों को अमृत प्राप्त होता है और उस मनुष्य के स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। जल युक्त कुंभ का दान पितरों का गया श्राद्ध करने जैसा फलदायक होता है। तीसरा अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा। राधे राधे।